नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले हम सुन रहे थे सिद्धार्थ वारादराजन को, एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स दी हिंदू अखबार भारत में, जो ये कह रहे थे कि ये बात बड़ी रिडिकुलस होगी कि भारत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के किसी ऐसे ग्रुप को सपोर्ट करता हो। मैं इस मौके पर नाज़रीन एक क्लिप सुनाता हूं। सिद्धार्थ अभी भी हमारे साथ ऑनलाइन है। रहमान मलिक साहब की जो स्टेटमेंट है उसका क्लिप सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कल की स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया की है कि ये एमिनेंट है, ये हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको जरूर इंफॉर्मेशन होगी, कोई इंटेलिजेंस होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी वो इंफॉर्मेशन, वो इंटेलिजेंस जो आपको ये कहने पे मजबूर कर रही है कि ये एमिनेंट है, गिव इट टू मी इन 48 आवर, विल गेट बैक टू यू। लेकिन कल को अगर हो जाता है तो हम कहेंगे कि इसमें इंडिया का हाथ है। मैं ले आता हूं रिकॉर्ड में सारा मटीरियल जो इंडिया इस वक्त बलोचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। आई विल प्रूव टू द वर्ल्ड। सिद्धांत, अभी आपने सुना पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब जो हैं वो इस चीज का जवाब दे रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की तरफ से, नहीं पहले जो AK एंथनी ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने, फिर मनमोहन सिंह ने, कि हमला बड़ा इमिनेंट है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमला बड़ा इमिनेंट है भारत के अंदर तो हमें इंटेलिजेंस दें ताकि हम उसके बारे में कुछ कर सकें, और अगर आप हम इंटेलिजेंस नहीं देते और सिर्फ ये कहते रहते हैं कि हमला इमिनेंट और हमला हो जाता है तो हम ये समझेंगे कि हमला आपने खुद कराया। नहीं, देखिए, ये तो बच्चों वाली बात है। मतलब कि दरअसल में एंटनी साहब और मनमोहन सिंह का जो बयान है पिछले जो एक हफ्ते से हम सुन रहे हैं, जहां तक हम इसको समझ पा रहे हैं, हमने भी थोड़ा समझने की कोशिश की है, कोई इस किस्म का एक्शनेबल डायरेक्ट इंटेलिजेंस तो है नहीं इनके पास। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी हालात है, जिस तरह से वहां पे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज पूरी तरह से काबू नहीं कर पा रही है। GHQ पे हमला हो रहा है, आज जो है वो फॉर्मर DGMO पे का कत्ल हुआ इस्लामाबाद में। तो ऐसे सिचुएशन में जाहिर है कि हिंदुस्तान के जो रूलर्स हैं वो एंटिसिपेट करें कि भाई हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे जो खतरनाक लोग हैं ये हमला कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक पब्लिक ओपिनियन को प्रिपेयर करने के लिए कि भाई ऐसा ना हो कि कल या परसों या एक महीने के बाद जब हमला अगर होता है, और जाहिर है कि हमला तो मतलब कोई भी रीजनेबल आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है कि बॉम्बे जैसे हो सकता है, उतने बड़े पैमाने पे नहीं लेकिन छोटे पैमाने पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर आप सही वक्त पे ये साबित कर सकते हैं कि जी हमने पब्लिक को वार्न करने की कोशिश की, हम तो हमेशा कर रहे थे टू शो दैट वी आर अलर्ट, तो इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट एक डेमोक्रेटिक सेटअप में शायद आपको कम पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इन बयानों के पीछे ये है। मुझे नहीं लगता कि सरकार का इंटेंशन है पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना, या मतलब कि अगर कोई इंसिडेंट होता है और उसका जो है एविडेंस वहां पे जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन रिसेंट जो बयान है एंटनी और मनमोहन सिंह साहब के, आई डोंट थिंक इट शुड बी सीन एज अ डायरेक्ट एक्यूजेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा, एक सेकंड रुकिए नसीम, अगर कोई ऐसी एक सेकंड नसीम हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ सिद्धार्थ को कि ये एक्यूजिशन की बात नहीं। आई थिंक जो पाकिस्तान में देखा जा रहा है वो ये कि यकीनन जो इन्होंने कहा कि एक कॉमन एनिमी इन अ सेंस है, और उससे पहले जो इन्होंने कहा कि इंडियन के लिए तो सपोर्ट करना TTP को बड़ा रिडिकुलस होगा, लेकिन हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि कोवर्ट ऑपरेशन से देव बीन यूज्ड टू इट एज अ टूल फॉर पॉलिसी मेकिंग इन द रीजन, नहीं रिडिकुलस चीजें कर भी सकती हैं, तो हम रूल आउट नहीं कर सकते। बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, जो कह रहे हैं मनमोहन सिंह और डिफेंस इनके मिनिस्टर, अगर वो एक कोऑपरेटिव स्पिरिट में बात करें, जो कि इस खित्ते को यकीनन इस वक्त जरूरत है। मुंबई के बाद पाकिस्तान ने एक कोशिश की है कि कोऑपरेटिव तरीके से आगे बढ़े और इस खित्ते में जो एक कॉमन डेंजर है उसको फेस करे। लेकिन हमें लगता यूं है कि जब ये बात करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, तो वो एक एक्यूजिटरी अप्रोच है, ये नहीं है कि कोऑपरेटिव अप्रोच है। सिद्धार्थ, देखिए, लास्ट क्वेश्चन टू यू, आई नो दैट यू वांट टू लीव, कि मतलब हमारे यहां तो ये तासुर है कि एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहा है और बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर है अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे, इंडियंस जो है वो प्रेशर रैचेट अप कर रहे हैं कि भाई आप लश्कर तैयबा के लोगों को गिरफ्तार कर लें, हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लें। मतलब है कि प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं बाय दीज स्टेटमेंट्स। नहीं, देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जहां तक अटैक्स की, इमिनेंट अटैक्स की बात है, मतलब आई लाइक टू रिटरेट जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है एक सीनियर सहाफी, हिंदुस्तानी सहाफी के हवाले से, कि ये एक एक्यूजेटरी फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं कहा गया। इट्स मोर एम्ड एट द डोमेस्टिक, मतलब कि क्योंकि लोग कहते हैं कि जी मनमोहन सिंह सरकार पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, वो अलर्ट नहीं है, तो उस चीज को टालने के लिए जो है ये बयान बार बार ये लोग दे रहे हैं। रही बात जो मैं पूरी तरह से अग्री करता हूं, मतलब नसीम के साथ, पहले भी जो है जैसे जब मुशर्रफ साहब सदर पाकिस्तान थे तो उन पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट का इंफॉर्मेशन जो है हिंदुस्तान को आया, तो हमने सही वक्त पे पाकिस्तान को पहुंचा दिया। ऐसा नहीं कि कोऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन बॉम्बे के बाद माहौल इंप्रूव हुआ, थोड़ा बिगड़ा भी है। हाफिज सईद, मतलब कि ये प्रेशर की बात नहीं है, मतलब ये जो शुरुआती सवाल जो आपने हमसे पूछा कि भाई ये तमाम ग्रुप्स में कनेक्शन क्या है,
मतलब कि हो सकता है कि आज हाफिज सईद और लश्कर तैयबा पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तान के अंदर हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लीज आप इस बात को समझें कि ये ऐसे खतरनाक लोग हैं, इनके ऐसे कनेक्शंस हैं। आज भी जो है इनके कनेक्शंस जाहिर है कि होंगे, लेकिन कल सिचुएशन बदलते ही ये पूरी तरह से पाकिस्तानी स्टेट पे भी हमला करेंगे। और बेहतर यही होगा, और मेरा सुझाव भी यही है कि इससे पहले कि वो ब्लास्टिंग करें पाकिस्तान के अंदर, और मतलब एक एक्शन आप ले, इन्वेस्टिगेट करें। और जरूरी नहीं कि आप नोबडी सेइंग कि आप लॉ को वायलेट करके उनको बंद करें, लेकिन जिस तरह से केस बनाया गया। सिद्धार्थ, हम आगे आपकी बात समझ गए, हम इस मौके पे आगे चलते हैं। हमें दिल्ली से ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथी सिद्धार्थ वाराजराजन, हिंदू के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एडिटर। रैपिंग अप द डिस्कशन, चैलेंज किस किस्म का है? हमने सारी सी चीजें, इंडियन डायमेंशन भी देख ली, अब काबुल की डायमेंशन भी देख ली, साउथ वजीरिस्तान का ऑपरेशन देख लिया, रूल ऑफ और पाकिस्तान में जो एनिमी विदिन है, एंड सिटिंग ऑन द पावर केक, जो आपकी इनिशियल कमेंट था। किस किस्म का ये चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं, लेकिन जो बेग साहब ने शुरू में कहा था, सेनेटर साहब ने, कि लगता है कि जैसे कारज़ई की हुकूमत काबुल से बाहर नहीं है, यहाँ की हुकूमत प्रेसिडेंशियल पैलेस से बाहर। मैं डिसएग्री करती हूँ वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि वो पैरेलल ड्रॉ करना बिल्कुल नाजायज़ है। और इस वक्त हुकूमत की बात नहीं, इस वक्त पूरे मुल्क की बात है, रियासत की बात है। और इस वक्त जो रोल अदा करना है, एक यकीनन आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज को अदा करना है, आर्मी को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अदा करना है। जहां वेयर आई एग्री विद सेनेटर साहब, मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो इस वक्त नहीं कर रही। मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट को सेशन में होना चाहिए था, प्रेसिडेंट को ट्रूप्स के साथ बाहर जाना चाहिए था, एक सेंस होना चाहिए, डिफेंस कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए थी। वो जो चीजें हैं कि देखिए, एक बड़े मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। कोई अगर आपसे ये कहे कि इस वक्त एक ये सोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन है ही नहीं। हम एक कैच 22 सिचुएशन में है। इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इट हैज टू बिकम टॉलर than what it is now. इससे पहले कि आप इसको एड्रेस करें, because I would like you to be the last person to speak on that, आप बताएं कि आप इसे कहते हैं, कैसे देखते हैं चैलेंज पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए? आप, क्योंकि आप तो बहुत बाहर से भी देखते हैं इसको, अमेरिका से देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका से देखते हैं। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं बेग साहब से एग्री करूंगा। इन्होंने शुरू में बात की कि बेग साहब हैज मेड एवरीबॉडी एग्री विद, ओह थैंक गॉड, एक इंटेलिजेंस डेफिसिट है, ठीक है। जो कुछ हो रहा है, जो बेलिजरेंट्स हमले कर रहे हैं, अगर आप इनको टैक्टिकली नहीं स्ट्रेटेजिकली देखें तो दे आर ट्राइंग टू ओवरवेल्म द स्टेट। उनकी तादाद इतनी नहीं है। इन्होंने बात की एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की, आई एग्री विद हर एज वेल, लेकिन किस तरह एसिमेट्रिकल वॉरफेयर? उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, बंदों की कमी है। दे आर ट्राइंग टू शो कि वो लार्जर देन लाइफ हैं। तो उनको वो ये बताना चाह रहे हैं कि वजीरिस्तान के अंदर ये मामला नहीं है खाली, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। उस स्टेट को ये ओवरवेल्म कर रहे हैं। अगर हम वजीरिस्तान में इनका सर कुचल दें तो क्या बाकी पाकिस्तान पे इन पे काबू पा सकेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन। ये अभी कहना जो है कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि हम इनको कुचल भी दे सकेंगे या ये कहीं और निकल जाएंगे। ये एक बड़ा नेबुलस फिनोमेना है। आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक क्वाइट अ व्हाइल। ये इतनी जल्दी आप यू कैन नॉट ओवरकम इट। डोंट फॉरगेट, ये सब हमें जो गिफ्ट दिया है, ये ज़िया-उल हक साहब ने दे के गए थे जब पहला अफगान जिहाद हुआ था। तो इस वक्त एकदम एक मैच्योरिटी के लेवल पे हैं। अब वी हैव डिसाइडेड टू फ्लश देम आउट। आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल। जहां तक नसीम ने जिक्र किया कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस तक की confined है the law and order, this is not my saying. I mean, I've been meeting a lot of diplomats and the diplomats are rather worried. वो डिप्लोमेट्स को छोड़िए, नहीं, मैं एक आपको एक जनरल इंप्रेशन दे रहा हूँ। दूसरी बात, जनरल पब्लिक का, दूसरी बात ये है कि जैसे आपने वेरी राइटली यू पॉइंटेड आउट, आई थिंक our political leadership, our ministers, particularly the defense minister, I think they should go and visit the troops. वो हैं कौन डिफेंस मिनिस्टर? कभी शायद सुना भी नहीं। उनका नाम है मिस्टर चौधरी अहमद मुख्तार। ये देखें ना, उनका नाम है। So what I'm trying to say is this: he should go and visit these troops. The prime minister should go. देखें जी, अमेरिका जैसा प्रेसिडेंट बुश और ये जो इतने अमेरिकन लीडरशिप है, although they go secretly, but when they land there, they are in public.
they go visit their troops. I think तो बेसिकली लीडरशिप को you फ्रंट have to come. You इसको have to लीड come in करना the होगा front. और एक Yes. लॉन्ग ड्रॉन बैठक है। Exactly. हमारा वक्त जो है बिल्कुल खत्म हो गया। अनवर बेग साहब आपका, नसीम आपका, कामरान बुखारी साहब आपका हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। नाज़रीन, 2-3 इसमें से चीजें सामने नजर आती हैं। एक तो ये कि जो स्ट्रगल हमारी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा के खिलाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ, ये बड़ी लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल है जिसमें वो अंडर अटैक हैं और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अंडर अटैक होते हुए भी हमारे शहरों को निशाना बना सकते हैं। बड़ी लॉन्ग ड्रॉन ये स्ट्रगल है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को फ्रंट पे आके लीड करने की जरूरत है, जो नजर नहीं आ रहा। इनिशिएटिव आर्मी की तरफ से नजर आता है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हमें फ्रंट पे नजर नहीं आती। तीसरी अहम बात यह है कि जैसे शुरू में नसीम ने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर जब तक अमेरिकन कोई वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, कोई कोएलिशन अरेंजमेंट नहीं ले पाएंगे, तालिबान को वहां के पावर अरेंजमेंट नहीं ले पाएंगे, अफगानिस्तान जब तक स्टेबलाइज नहीं होगा, हमारी जिंदगी भी मुश्किल में ही रहेगी। देखते रहिए बेहतर से बेहतर तज्जिये के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।